और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर आपको बता दें, अंजू और नसरुल्लाह की लव स्टोरी से जुड़ी हुई, जिसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। पाकिस्तान गई अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। नसरुल्लाह ने अंजू से शादी की अफवाहों को लेकर नकारा है। प्यार में सरहद पार गई अंजू ने अपना धर्म भी बदल लिया है। बताया जा रहा है कि अंजू अब धर्म बदलने के बाद फातिमा बन गई है। वो अंजू जो कि भारत से पाकिस्तान गई, उसने अपना नाम बदल लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है। और नया ट्विस्ट ये है कि अंजू कह रही है कि मैंने निकाह कर लिया है, लेकिन इससे इनकार नसरुल्लाह कर रहा है। नसरुल्लाह ये कह रहा है कि अभी हमारा निकाह नहीं हुआ है, लेकिन अगर अंजू चाहेगी तो मैं शादी जरूर करूंगा। इस बीच कुछ नई तस्वीरें भी अंजू और नसरुल्लाह के सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि अंजू ने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को अपना लिया है और अपने पाकिस्तान फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी कर ली है। पाकिस्तान मीडिया जहां अंजू के धर्म परिवर्तन पर मुहर लगा रहा है, इंडिया न्यूज के पास पक्के सबूत भी हाथ लगे हैं, जिससे साफ समझ आ रहा है कि अंजू ने धर्म परिवर्तन करने के बाद अपने दोस्त नसरुल्लाह से निकाह भी कर लिया है। 34 साल की अंजू फिलहाल पाकिस्तान में अपने 29 साल के बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह के साथ रह रही है। 2019 में फेसबुक पर दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। अंजू की ये दूसरी शादी है, वो 2 बच्चों की मां भी है। दावा किया जा रहा है कि अंजू और नसरुल्लाह का निकाह हो चुका है। वो दोनों डीरबाला की जिला कोर्ट में पहुंचे थे। उनके साथ कुछ पुलिस अफसर, वकील और नसरुल्लाह के परिवार के सदस्य भी थे। बताया गया कि शादी के बाद अंजू को पुलिस सुरक्षा में एक घर में शिफ्ट किया गया। और अंजू ये कह रही है, अंजू उर्फ फातिमा ये कह रही है कि वो जल्द भारत भी आएगी। अंजू के पाकिस्तान में इस्लाम धर्म कबूल करने और निकाह करने की खबरों के सवाल पर अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस का भी बयान आया है सामने। सुनिए अंजू के पिता ने क्या कहा। मतलब बाप बेटी का होता रहता है, मायके आना पर इतना नज़दीकी नहीं है जैसे, और बच्चों के साथ है आना जाना। तो हम लोग 500 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, वो 500 तो साल में या कोई शादी वगैरह होता तो आता जाता। बाकी मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम जाके महीने में खड़े रहे वहाँ। ऐसा पिछली बार वैसा आपकी बात कब से नहीं हुई थी बेटी से? मुझे कम से कम अंदाज है मेरे से 1-1 साल हो जाता है। और बातचीत होती तो उनकी माँ बेटी की बातचीत होता रहता है, मैं बात नहीं करता। इस चीज़ की भी जानकारी नहीं है, जैसे कि आज अभी जानकारी नहीं, मुझे तो ये भी जानकारी नहीं थी कि इन्होंने कब वीज़ा बनवाया, कब पासपोर्ट बनवाया, कब जा रहा है, मुझे कोई पता नहीं था। अब जब उसने पाकिस्तान में अपने ब्याह रचा लिया है, दूसरा धर्म भी बदल लिया है, क्या कहेंगे आप अपनी बेटी के लिए? इसके मामले में क्या कहेंगे, जो लड़की घर से बाहर चले गया, एक तरीके से यही है कि वो हमारे लिए तो मर गया। जो घर पहले उसकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज की थी आपने? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज थोड़ी थी। उस समय आपने धर्म परिवर्तन कर लिया था? ओहो, धर्म की बात कहाँ से आ गई है? नहीं, उस समय नहीं, धर्म की बात कहाँ से आ गई, आप ही बताइए। शादी माने शादी जी। इसको मतलब बैठिए आप। सॉरी, थैंक यू सर 1 मिनट। हाँ जी सर, कल एक वीडियो उसका वायरल था, उसने खुद किया था अंजू ने, जिसमें उसके हाव भाव अलग थे और शब्द अलग थे। क्या उसको वहाँ दबाव में रखा गया है? तो मैं क्या उसके पास बैठा हूँ क्या? आप उसके पिता हैं, क्या सोचते हैं? अरे क्या सोचते हैं यार, कैसी बकवास कर रहे हो आप? वो उसके दिमाग को मैं क्या समझूंगा? आप, मैं कोई जोशी हूँ क्या? कैसी बातें कर रहे हो? चलिए ठीक है। अरे आपके माइंड में क्या चल रहा है मुझे क्या पता? ये लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे, मैं कैसे बता सकता हूँ किसी के माइंड को? अरे तो पिता होने के नाते मैं कैसे बोल सकता हूँ किसके दिमाग में क्या चल रहा है? अब जैसे कि उन्होंने शादी की है, बताइए आज शादी की। हाँ जी, तो आपका क्या रिएक्शन है? मेरा क्या रिएक्शन है? मेरा तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, मेरा तो खत्म है मामला हमारा तो शुरू से ही। जो इस तरीके से कदम उठा के घर से चले गया, शादी किया हुआ मेरे शादी को लड़के अच्छे 2 बच्चों को छोड़ के गया है। पति को तो चले छोड़िए, जो बेटी अपने हाथ के बच्चों को छोड़ दिया, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ? उसको अपने साथ कैसे हो सकता है हमारे साथ? हो सकता है किसी तरह का दबाव हो या कोई, उसे अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया। अगर उसने यही काम करना था तो पहले इधर सबको जैसे शादी किया वैसे डिवोर्स करता, उसके बाद में बोल देता मैं जा रहा हूँ, उसका पंधा कट गया था। सीधी सी बात है। अभी उस लड़के का भी ज़िंदगी खराब, हमारे 2 बच्चों का भी ज़िंदगी खराब। जो उसके 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का 13 साल का बेटी है, 5 साल का लड़का है। अभी उन बच्चों को पालने के लिए कौन कोई जिम्मेदार होगा उसका? कौन? वो लड़की जिम्मेदार होगा या जिसके साथ शादी किया वो जिम्मेदार होगा? है, उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा ना। जी जी।
अच्छा, एक पिता होने के नाते क्या कहेंगे आप? उस पर कोई दबाव हो सकता है क्योंकि वहाँ नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। मेरी तरफ से कोई ना भेजने का दबाव, ना आने का दबाव, और ना मैं बात करना चाहता हूँ, और ना मैंने आज तक बात क्या की सर है। आप इतने चैनलों के माध्यम से ये अपील करेंगे देश की सरकार से कि आपकी बेटी को वापस भारत नो लाया नो जाए? नो, मैं नो अपील करूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा, वही मरने दो। जैसा आपने बताया कि उनके बच्चों को आप आगे संभालेंगे, देखेंगे, इसके बारे में क्या? संभाल लूंगा मैं क्या संभालूंगा? दाता देने वाला, दाता रखने वाला, वो सब ईश्वर करने वाला है। मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक माली हूँ। ठीक है सर, कहीं ना धन्यवाद। कहीं आप टेकनपुर में रहते हैं, लोग उससे भी जोड़ के देख रहे हैं, कहीं कोई और कोई सुरक्षा में कोई सेन तो नहीं है, साजिश तो नहीं है कहीं पाकिस्तान की? यहाँ जैसे आप टेकनपुर में जॉब करते हैं, आपके परिवार के अभी अरे विवाहित भी टेकनपुर करते में मैं रहने वाला घर का हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ मैं। मेरे को 42 ईयर 43 वर्ष हो गए। इसमें क्या साजिश है? बताते हैं। लोगों को चिंता हो रही है। किसको चिंता हो रही है? बीएसएफ का हेडक्वार्टर है ये, हाँ जी, और आप हेडक्वार्टर के पास रहते हैं, जॉब भी करते हैं, बेटी भी आ रही, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं कहीं ले जाके नहीं ऐसा कुछ पाकिस्तान नहीं वालों ने? है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी के चाचा भी बीएसएफ से। अरे तो बीएसएफ से वो अपनी नौकरी करते हैं, वो अंदर रहते हैं, हम वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, हमें क्या लेना देना उनसे? ये चिंता हो रही है सारी, तो सुरक्षा के लेकर भी काफी चल रही है, क्योंकि टेकनपुर मुझे तो लग रहा है आपको चिंता हो रही है, उनको तो नहीं हो रही। मेरे पास तो कोई खबर नहीं है। हम भी देश के रहने वाले हैं। हाँ तो आप भी देश के रहने वाले, तो ये बात, सुरक्षा तो हमें है, हाँ जी, चिंता तो है। आप ही इस चीज को उठा रहे हैं, हम तो नहीं उठा रहे, कोई भी नहीं उठा रहे हमारे पास। और मेरा परिवार कैसा है, मेरा आज से 42 सालों से मेरा नेचर कैसा है? अच्छा, मेरे बच्चों का कोई ऐसा नेचर नहीं है जो कि क्राइम का हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, आप तहकीकात करिए, सीधी बात है। किसी भी जांच के लिए आप भी तैयार सर? मैं तैयार हूँ। मैं अगर स्वच्छ हूँ, साफ हूँ, तो आप जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, आप जांच कर सकते हो। अगस्त में उसका वीजा खत्म हो रहा है, जब वो भारत मुझे कोई लेना देना नहीं है, वीजा खत्म हो या वो खत्म हो। उसके पासपोर्ट है वैलिड, 1 महीने के लिए उसके पास वीज़ा है, और अपर दीर में, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में रिहाइश के लिए उसके पास 1 महीने की NOC है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसके पास जो है वो हमने चेक की है, डॉक्यूमेंट्स उसके बिल्कुल सही है। और उस रस्मी इंटरव्यू के बाद, चूँकि वो खातून है, उसकी प्रिवेसी का हमने ख्याल रखा, और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसकी सिक्योरिटी पर पुलिस कांस्टेबल मामूर किए हैं जो उसकी सिक्योरिटी का बाकायदा ख्याल रखेंगे। हिस्ट्री इस पूरी एपिसोड का कुछ इस तरह है। ये भी बताइए, ये अपर दीर कौन से इलाके में है? ये गलशो नामी एक गांव है जो बिल्कुल अपर दीर के बिल्कुल करीब है। उसमें ये रिहाइश पजीर है। नसरुल्लाह नामी लड़का है। तो नसरुल्लाह का इसके साथ फेसबुक पे पहले फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप आगे जाकर फिर दोस्ती में तब्दील हुई, और दोस्ती चलते चलते फिर प्यार में तब्दील हुई है। और इसने बाकायदा 2022 में उसके वीज़ा के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी इन इंडिया भेजी है कि इसको वीज़ा जारी किया जाए, और उसी नसरुल्लाह की उसी रिक्वेस्ट पे वहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी ने इसको 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए वीज़ा जारी किया है। और उस वीज़ा पर वो बाकायदा वाघा बॉर्डर पर इमिग्रेशन करते हुए यहाँ पर आई है, और लाहौर तक उसको फिर जब बाद में जब बस में आई है तो पिंडी में बाकायदा उसको नसरुल्लाह ने रिसीव किया, और पिंडी से फिर ये दोनों इकट्ठे इधर आए हैं, दीर तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। वहीं इस पूरे मामले पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज का कहना है कि पाकिस्तान भारत की हिंदू बेटियों से लव जिहाद कर रहा है। उनका कहना है कि भारत में सीमा हैदर के आने के बाद से पाकिस्तान हिंदुस्तान की अकेली हिंदू लड़कियों को वीजा देने में तत्परता दिखा रहा है, लिहाजा भारत सरकार इस बारे में संज्ञान ले और भारत की अकेली हिंदू लड़कियों को पाकिस्तान जाने से रोके। द्वारा हिंदू सनातन धर्म को अपनाने के बाद से ही ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा जो भारत से जो हिंदू लड़की अकेले जाना चाहती है उसको वीजा देने में बहुत तत्परता दिखा रहा है। अभी कई हमने सुना हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और कई जगहों से हिंदू युवती जो है पाकिस्तान चली गई, तुरंत उसको वीजा मिल गया। तो यह इसको संज्ञान में रखने की आवश्यकता है हमारी केंद्र सरकार को। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हिंदुस्तान की बेटियों को एक साजिश के तहत तत्काल वीजा दे करके और पाकिस्तान बुलाया जा रहा है ताकि वो बदले के भाव से, ताकि वो इस्लाम में उनको कन्वर्ट किया जा सके, ताकि उनके साथ लव जिहाद किया जा सके। तो यह जांच का विषय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा है तो। वो कह रही थी नया सिम ले रखा हूँ, मैंने बोला सिम जो नया लेके उसको दे दो मेरे को। आपने 2 साल पहले पासपोर्ट बनवाया। हाँ ये तो आप 15,000 की जॉब करते हो। हाँ सर, पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से आपने बनवाया पासपोर्ट या उसने? मैडम ने बनवाई थी, कह रही पासपोर्ट बनवाना है। क्यों आपने पूछा नहीं उसने? नहीं वो बाहर जॉब के लिए थे, बाहर कहाँ पे? विदेशों में जाने के लिए जॉब चाहिए। तो कहाँ पे अप्लाई किए पहले? अभी तो अप्लाई नहीं की। नहीं, पहले आपके नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे? नहीं नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। तो इस वाकया से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो पहले किसी के टच में थी और आज वो बात आपके सामने आ गई है? नहीं सर, इतना तो मेरे को पता नहीं। कहीं लंबे पहले से तैयारी थी, लंबे टाइम से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ लड़ने की तैयारी नहीं थी। वो कह रही थी मैंने कुछ जयपुर फरीदाबाद गई थी एक बार घूमने, तो बारी बार हो गई थी, मैंने बच्चों के लिए बोला था चलेगा। सुनने में आया कि पबजी खेला है उन्होंने, पबजी खेलने के दौरान ही वो संपर्क में आई है, इस तरह कोई मामला है क्या? चलिए कोई नहीं, अब आगे की बात यह है कि कहीं सीमा हैदर जैसा मामला अगर कहीं कन्वर्ट हो जाता है तो आप क्या तैयारी में है, क्या तैयारी करेंगे, क्या आपकी दिमाग इस समय काम कर रहता है? सर इस समय तो आप लोग आगे दिमाग मेरे काम नहीं करते, पहली बार आया मेरा दिमाग ही ना काम। आपको कब पता चला कि वो पाकिस्तान में? पाकिस्तान के नहीं, लाहौर की बताई है। लाहौर लाहौर बताई तो मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, उठाई तो बोली कि क्या बोली, उसने बोली लाहौर में हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा पासपोर्ट लेके गई क्या? मैंने पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। कह हाँ ले गई। तो आपको ये नहीं पता कि लाहौर पाकिस्तान में है? अरे सर मेरे को तो लाहौर ही बस सुना, पाकिस्तान। बच्चे कितने साल के? एक लड़की 15 साल की है, एक लड़का